Hello everyone, welcome back to your business study class. Today our topic is internal source of recruitment. Earlier we have discussed the meaning of recruitment and its process. Recruitment means searching the prospective employees and stimulate them to apply for job in the organization. Recruitment का मीनिंग क्या था? आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के लिए सर्च कीजिए. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मीन जिस तरह की एम्प्लॉयज आपको चाहिए, जिस तरह की क्वालिटीज आपको अपने एम्प्लॉयज में चाहिए, उसके लिए सर्च करना कि कहां से हमें उस तरह के एम्प्लॉयज मिल सकते हैं. एंड देन टू स्टिमुलेट दैम, उसके बाद आपको उनको स्टिमुलेट करना है, उनको अट्रैक्ट करना है कि वो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें आपकी वैकेंट पोस्ट के लिए. अब ये जो सर्चिंग है मीन्स सोर्सेस कि हम कहां से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. आज हमारा वही टॉपिक है. दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस सोर्स इज यूज्ड बाय द वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन. दिस सोर्स इज नॉट यूज्ड बाय द न्यू ऑर्गेनाइजेशन. ये जो हमारा सोर्स है इसको कौन यूज कर सकता है? हमारी जो पहले से एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है वही इसका यूज कर सकते हैं. इन सोर्सेज का न्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से ही. क्या मीनिंग होता है इसका? इट रेफर्स टू इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा ही आपने अपनी वैकेंसीज को फिलअप करना है. जो पोस्ट वैकेंट है उनको फिलअप करना है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से ही. ठीक है, आपके जो एम्प्लॉयज है उसके बीच में से ही आपने इनको सिलेक्ट करना है. देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. वन इज ट्रांसफर, सेकेंड इज प्रमोशन एंड थर्ड इज ले ऑफ. ट्रांसफर मीन्स movement of employees from one department to another or from one position to another, from one branch to another, but here post is same. यहाँ पे एम्प्लॉयज को हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं, बट उनकी जो रैंक है, उनकी जो पोजीशन है वो सेम रहेगी. सेम लेवल पे उनकी जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे पहले पावर थी सेम वही पावर है, उनमें कोई इंक्रीज नहीं होगा, कुछ डिक्रीज नहीं होगा. ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर होता है. देन सेकंड है प्रमोशन. प्रमोशन में क्या है? प्रमोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर बट देयर पोस्ट आर चेंज. दे आर मूविंग टू हायर रैंक, लोअर रैंक टू हायर रैंक. प्रमोशन में भी मूवमेंट होता है, बट कैसा मूवमेंट होता है? हम लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक पे आते हैं, प्रमोट होते हैं. यहाँ पे हमारी अथॉरिटीज इंक्रीज होती है, हमारी पावर बढ़ती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होती है प्रमोशन के केस में. प्रमोशन एक बहुत अच्छा सोर्स है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का. इससे हमारे एम्प्लॉयज क्या होते हैं? मोटिवेट. ओके, देन नेक्स्ट है ले ऑफ. ले ऑफ क्या है? ले ऑफ एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क की कमी हो जाती है किसी भी रीजन से. अभी आप कोरोना का एग्जांपल ले सकते हैं. तो क्या है, अभी सभी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कम हो गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कुछ एम्प्लॉयज को हटाना पड़ता है. ऑर्गेनाइजेशन उनको बोलते हैं कि अभी आप कुछ टाइम के लिए हमारे वर्क को छोड़ दीजिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ड्यू टू द लैक ऑफ वर्क. और जब कभी फ्यूचर में वर्क अराइज होगा, हमारा वर्कलोड बढ़ेगा, तो हम पहले आपको बुलाएंगे. अब फ्यूचर में अगर हमारा वर्कलोड बढ़ गया, हमारा काम बढ़ गया और हमें एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और हम अपने पुराने एम्प्लॉयज को, जिनको हमने पहले निकाल दिया था वर्कलोड कम होने के कारण से, तो ये कैसा सोर्स होगा रिक्रूटमेंट का? ले ऑफ. इसको हम बोलते हैं ले ऑफ. ये भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है. हमने अपने एम्प्लॉयज को परमानेंट नहीं निकाला था, कुछ समय के लिए निकाला था कि अभी वर्क नहीं है.
तो आप दोबारा से अपने उन्हीं एम्प्लॉयज को बुला रहे हो, तो ये भी क्या हुआ, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दीज आर द थ्री सोर्स इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट्स एंड demerits of internal source of recruitment. First merit, increase in motivation. The internal source of recruitment increase the motivation, especially the promotion. जो प्रमोशन है वो हमें मोटिवेट करती है। अगर हमें लगता है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में चांसेस ज्यादा है प्रमोट होने के, हायर रैंक पे जाने के चांसेस हैं, तो हम और अच्छे से वर्क करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, हम मोटिवेट होते हैं कि हम बेटर वर्क करें, इससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो प्रमोशन एक बहुत अच्छा सोर्स है एम्प्लॉयज के मोटिवेशन का। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल पीस। ड्यू टू द प्रमोशनल वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज बिकम सेटिस्फाइड। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को लगता है कि हमारे प्रमोशन के चांसेस हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं, तो वो क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं, देन देयर इज इंडस्ट्रियल पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, देन देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड देयर इज अ इंडस्ट्रियल पीस। थर्ड इज easy selection. We have already all the information about the employees. हमें पहले से ही अपने एम्प्लॉयज के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जिन एम्प्लॉयज को हम रिक्रूट कर रहे होते हैं वो पहले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, और उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके काम करने के ढंग के बारे में हमें सब पहले से पता होता है। इसीलिए सिलेक्शन करना बड़ा इजी हो जाता है। आधे से ज्यादा बात हमको अपने एम्प्लॉयज के बारे में पता होते हैं, तो टाइम भी कम लगता है हमें सिलेक्शन में, और सिलेक्शन भी बेटर हो जाती है। Then fourth is no need of induction. Induction means introducing the employees with their job and their superiors, subordinates and colleague. इंडक्शन का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन कराना, एम्प्लॉयज की इंट्रोडक्शन कराना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसमें काम करने वाले लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। बट यहाँ क्या है, इस केस में एम्प्लॉयज पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन पता है, उसको पता है मेरा सुपीरियर कौन है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, क्या रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एवरीथिंग इज क्लियर टू हिम। सो इंडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, हमको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बाहर से एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, किसी न्यू एम्प्लॉय को लगाते हैं, तो पहले उसको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पे इंडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन फिफ्थ इज इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल मीन्स इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड टाइम बोथ। कॉस्ट भी कम आती है, हमारा खर्चा नहीं होता रिक्रूटमेंट पे, हमें कहीं एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनली कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट कम आएगी, साथ ही साथ टाइम भी कम लगेगा क्योंकि अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉयज के बारे में हमें पहले से ही काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो दोनों चीजें कम लगती हैं, कॉस्ट भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। ओके, विल डिस्कस द डीमेरिट। फर्स्ट डीमेरिट इज स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट effect of internal source of recruitment is that it stop the entry of young blood. It stop the entry of young and talented person. The old people use their old techniques. The old persons, the old employee use their old techniques, uses their outdated technique. न्यू जनरेशन को एंट्री नहीं मिलती। जब न्यू जनरेशन आती है तो वो अपने साथ कुछ न्यू आइडियाज भी लेके आती है, बट इस केस में क्योंकि हम इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो पुराने लोग ही ऊपर प्रमोट होते रहते हैं, वो अपने पुराने आइडियाज को ही यूज करते हैं, न्यू आइडियाज की एंट्री नहीं हो पाती है। सेकेंड इज एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। लेथार्जिक मीन्स आलसी। एम्प्लॉयज को लगता है कि बाहर से तो किसी ने आना नहीं है, हमें ही प्रमोट किया जाएगा, तो वो लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, उनके काम में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, उनको लगता है कि हमें ही प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये भी डिफेक्ट है एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी से
रिड्यूस होती है। थर्ड इज नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये जो हमारा सोर्स है ये ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, न्यू के लिए नहीं, क्योंकि न्यू के पास तो एम्प्लॉइज है ही नहीं, तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज करना पड़ता है। फोर्थ इज सेंस ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड। कंपटीशन की जो सेंस है, जो भावना है, वो रुक जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है। बस इंटरनल कंपटीशन रह जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड से होने वाला कंपटीशन खत्म हो जाता है। उनको पता है कि हमारा ही प्रमोशन होना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में, बाहर के किसी भी पर्सन से, बाहर से किसी भी पर्सन को नहीं लाया जाएगा, तो कंपटीशन नहीं रहता, नॉर्मली वर्क करते रहते लोग। जहां पे कंपटीशन होता है वहां पे एफिशिएंसी बढ़ती है, बट यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता आउटसाइड से। फिफ्थ इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट द प्रोडक्टिविटी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मीन्स बड़ी जल्दी से ट्रांसफर होना। अगर ट्रांसफर हमारा बड़ी जल्दी से हो जाए तो इससे प्रोडक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं एक डिपार्टमेंट में वर्क कर रही थी, 15 डेज मैंने वहां वर्क किया, मुझे शिफ्ट कर दिया गया बी डिपार्टमेंट में। फिर मैंने वहां 15 डेज वर्क किया, फिर मुझे 15 दिन के बाद फिर शिफ्ट कर दिया गया किसी और डिपार्टमेंट में। तो क्या हुआ, मेरी एफिशिएंसी से डिक्रीज होगी, क्योंकि कुछ टाइम एक पर्सन को लगता है किसी भी डिपार्टमेंट में फिक्स होने में, उसको समझने में, उसके वर्क को समझने में। जब तक हमें वर्क समझ आता है तब तक हमें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका लॉस दोनों को होता है। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी इंक्रीज नहीं हो पाती, वो भी किसी वर्क में एक्सपर्ट नहीं हो पाता, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं हो पाती, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज इफेक्टिव वे में काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी पे ही इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो दीज आर द मेरिट्स एंड demerits of the internal source of recruitment. I hope you understand this topic very well. Thank you very much and goodbye.